अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद और आज के हमारे मेहमान हैं लिबरलैंड के एम्बेसडर। मैं बात कर रही हूं फैसल भट्ट साहब की। तो आइए चलकर जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या इन है, क्या आउट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? हम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले पूछना चाहूँगी लिबरलैंड के बारे में। क्या लैंड है ये, क्या मतलब है लिबरलैंड? बेसिकली जी लिबरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में है। इट्स पार्ट ऑफ द यूरोप बट इट्स नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। और ये 2015 में जो है एक इंटरनेशनल लॉ दैट इज़ कॉल्ड टेरा न्यूलिया, उसके तहत जो है हमारे करंट प्रेसिडेंट जो है विट लेका, उन्होंने इसको क्लेम किया था। तो इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री विद ट्रॉपिकल वेदर एंड इट्स गॉट ब्यूटीफुल बीचेस। अच्छा सर, तो बचपन से लेकर एम्बेसडर बनने तक का सफर नॉट एन इजी टास्क, कैसे मुमकिन हुआ? देखें जी, विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द वर्ड गो। तो बेसिकली आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान बट आई वाज लाइक 6 months व्हेन आई वाज इन अबू धाबी। तो मेरा पूरा जो चाइल्डहुड है और टीनेज दैट वाज स्पेंड इन अबू धाबी बिकॉज माई फादर यूज्ड टू वर्क इन एन ऑयल कंपनी देयर। तो मेरी स्कूलिंग उसके बाद कॉलेज वाज इन अबू धाबी एंड आफ्टर डूइंग माई A levels फ्रॉम अबू धाबी आई वेंट टू लंदन for my higher studies. जब Liberland was being claimed by our current president, I was quite keen about it कि ये है क्या. And then I contacted the Liberland government and I volunteered myself to be the ambassador for Pakistan. And after going through the vetting procedure, I was lucky enough कि I got selected to represent Liberland in Pakistan. उसके अलावा in 2015 I was also the chairman for Pakistan Red Crescent. And I always was quite close to working for people, क्योंकि अगर अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो ये आपका हक है कि you have to give back to the society. तो I was always into doing social work. Or even when we talk about social work, that is why I was the chairman of Pakistan Red Crescent UK and Europe, the managing committee. Or talking about that, the major things I did while being in Red Crescent was that जब Syrian refugees का crisis आया था तो काफ़ी सारे सीरियन रेफ्यूजीज़ ग्रीस के आइलैंड्स थे, लेस्वोस और लेस्बोस, उसके अंदर वो लोग चले गए थे। और एट दैट टाइम ग्रीस इटसेल्फ वाज गोइंग थ्रू द बैंकरप्सी, तो उनके हालात भी कोई ख़ास ठीक नहीं थे डिस्पाइट बीइंग इन द यूरोपियन यूनियन। तो हम लोगों ने लंदन से अबाउट 50 डॉक्टर्स की टीम और 2 कंटेनर्स मेडिसिन के हम लोगों ने पहुँचाए थे ग्रीस के अंदर, जिसके ऊपर मुझे ग्रीस इंटीरियर मिनिस्ट्री अवॉर्डेड मी ए मेरिट. And then I was awarded the citizenship of Bethlehem. Bethlehem is, as all of you might know, that it's a place where Jesus Christ was born. और Bethlehem की जो honorary citizenship है, at present it's only given to 500 people around the world. और उसके अंदर सिर्फ 2 पाकिस्तानी हैं, एक मलाला है और एक मैं हूँ. उसके अलावा Archbishop of Canterbury, he is one of the 500 people. And the ex-American President Jimmy Carter is one of them. तो ये सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को दी गई है जिन्होंने कुछ people who have given something back to the society. तो I've been lucky enough to be one of those. अच्छा सर, हर किसी का ना बचपन में कोई ना कोई शौक़ होता है, मैंने बड़े होकर ये बनना है वो बनना है। तो बचपन में आपका क्या शौक़ था? बचपन में I was okay. I was not very good in studies, but I wasn't very bad. So I was good in studies, not very good, but I was good in studies. So I always wanted to be a cricketer. I was very close to cricket. लेकिन I suppose उन दिनों में इतनी UAE, बिकॉज माई टीनेज वॉज इन UAE, तो उन दिनों में UAE में इतना कोई ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं क्रिकेट की प्रमोशन के लिए। तो डिस्पाइट प्लेइंग फॉर माई स्कूल एंड प्लेइंग फॉर माई कॉलेज, आई कुडंट टेक इट फर्दर। लेकिन जब मैं लंदन में गया तो आई प्लेड फॉर क्वाइट फ्यू क्लब्स, लेकिन एट दैट टाइम आई वाज मोर फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़ रादर देन क्रिकेट। तो आई वाज ऑलवेज वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, और अभी भी ऑन एंड ऑफ आई डू प्ले क्रिकेट व्हेनेवर आई गेट अ चांस टू, एंड आई डू फॉलो क्रिकेट. आई एम वेरी क्लोज टू क्रिकेट. आप आज जो भी कुछ है, कभी बचपन में या कभी भी तसव्वुर किया था आज आप इस मुकाम पर होंगे? कभी भी? आई थिंक
ये मेरे माइंड में कभी नहीं था. कभी नहीं था. This wasn't something on the back of my mind. As I said कि I wanted to be a cricketer, लेकिन things worked out and शायद this was what was written for me. मेरी किस्मत में शायद ये था. And I'm happy enough and I'm grateful to Allah, and it's all because of my parents' blessing. That is something I would suggest and advise to the youngsters, that parents are something that money cannot buy. So we should value our parents and we should serve them, because आज जो भी हम लोग हैं, जहाँ भी हैं, अपने parents की वजह से हैं. So this is something we should always keep things in our mind. I agree. लेकिन आज के हमारे माशरे में हम पेरेंट्स को वो टाइम नहीं देते जिसकी उनको तलाश होती है. वो जो मांगते हैं टाइम और हम उनको इतना बिजी होकर दिखाते हैं, हम उनके साथ वो टाइम नहीं स्पेंड करते हैं जो बचपन में वो हमारे साथ करते हैं. देखें, इसका एक इशू पेरेंट्स का भी है, आजकल के पेरेंट्स का. दैट्स व्हाट आई वुड से. लेकिन जैसे कोई बच्चा अगर वो रोता है तो हम उसको चुप करवाने के लिए ये नहीं करते कि हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. हम उसको एक टैबलेट दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं कि तुम अपने जो है यूट्यूब लगा देते हैं कि तुम अपने चैनल्स देखो, एटलीस्ट ही कीप्स क्वाइट. तो ये आजकल के एक्चुअली वो चुप कर जाते हैं बच्चे फिर. हाँ, बच्चे चुप कर जाते हैं. तो उनकी पेरेंट्स से बचपन से ही इंटरेक्शन बहुत कम होती है. हमारे ज़माने के अंदर व्हेन आई वाज अ किड ये चीज़ें नहीं थी. तो जब बच्चा रोता था तो उसके पेरेंट्स उसके साथ इंटरेक्शन करते थे. तो इस इंटरेक्शन की वजह से एक एक्स्ट्रा अफेक्शन जो है पेरेंट्स और बच्चे के बीच में बिल्डअप होती थी. अजीब है, एक अलग तरह की बॉन्डिंग. बिल्कुल, एग्जैक्टली, दैट इज द राइट वर्ड. वो एक बॉन्ड जो होता था ना, दैट इज व्हाट इज मिसिंग इन टुडेज सोसाइटी, एंड आई वुड से कि इट्स अ मेजर फॉल्ट ऑन द पेरेंटहुड. Okay, so according to you, what's the key towards success? Key to success is hard work, dedication, and being honest with what you do, and being stand for what you do. I mean, आजकल के ज़माने में हमारे लोगों में इशू क्या है कि एक तो हम लोग थोड़ी सी हमें फेम मिल जाए या सक्सेस मिल जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाते हैं, हम बिग हेडेड हो जाते हैं. तो मेरा ये ख्याल है कि जितना आपको अल्लाह नवाजता है, यू शुड बो डाउन, यू शुड बी हम्बल इनफ, बी काइंड टू पीपल एंड हेल्प पीपल इन अ वे. बिकॉज अगर आज आप किसी की हेल्प करेंगे, कल को जब आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत होगी तो अल्लाह ऑटोमेटिकली विल सेंड समवन बैक. आई मीन, दिस इज़ दी वर्ल्ड्स कामा. व्हाट गोज राउंड कम्स बैक. यू डू गुड, समवन विल डू गुड बैक टू यू. डू गुड, हैव गुड. एग्जैक्टली जी. ओके, सो आप स्टार्टअप्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? स्टार्टअप्स के लिए देखें, आजकल का जो हमारा करंट इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहा है मुल्क के अंदर, पीपल नीड टू बी डेडिकेटेड. ये नहीं कि अगर आपको एक फर्स्ट टाइम फेलियर हो गया, सेकंड टाइम फेलियर हो गया, यू शुडंट take a step back. Keep trying, be dedicated, and believe in yourself. That is the most important thing. You need to believe in yourself to overcome all the hardships of the world. I mean, nothing is a piece of cake. Things are not easy in life. You have to be dedicated towards your work. बिल्कुल, life is not a bed of roses. Exactly. हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, डी ट्रैक हो जाते हैं कि यार नहीं, कोई मोटिवेशन भी नहीं आती. बिल्कुल ऐसे ही है जी. तो आपको ट्राई करना चाहिए. Rome wasn't built overnight. तो चीज़ें रातों रात, आई मीन यू कैन नॉट बी अ ओवरनाइट मिलीनियर. आई मीन आप ये देखेंगे दुनिया में कितने लोग हैं जो ओवरनाइट मिलीनियर्स या ओवरनाइट सक्सेस होते हैं. आई मीन नॉट इवन 1% ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट आर ऑल फेलियर्स. आप किसी को भी देख लें, बिल गेट्स को देख लें, किसी को भी देख लें, दे वर ऑल फेलियर्स, बट दे वर ट्रू टू देयर वर्क, दे वर डेडिकेटेड, एंड दे केप्ट ऑन बिलीविंग इन देमसेल्व्स, एंड इवेंचुअली नाउ दे रूल द वर्ल्ड. बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं. अच्छा सर, बचपन की तरफ जाए तो बचपन की कोई ऐसी याद जो आप हमसे शेयर करना चाहें, जो आज तक आपको याद हो? Is it towards my school या anything? अच्छा, anything. बचपन की जी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. तो क्योंकि देखें, मेजर पार्ट ऑफ योर चाइल्डहुड इज स्पेंड इन स्कूल. तो आई वाज वेरी नॉटी और वेरी आउटगोइंग. तो मुझे टीचर्स से काफ़ी स्कोल्डिंग भी पड़ती थी, सब कुछ होता था. लेकिन इन अ वे आई वाज वन ऑफ द टीचर्स फेवरेट, क्योंकि आई ऑलवेज वॉलंटियर्ड फॉर एवरीथिंग. नो मैटर इफ़ आई हैड इट इन माई माइंड और आई डिडंट हैव इट, आई ऑलवेज वॉलंटियर्ड फॉर थिंग्स. तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा एक डिबेट कंपटीशन थी. तो
I never participated in that. And for some reason inter schools debate थी, तो उसके अंदर I just went as a volunteer with my friend कि जो participate कर रहा था. For some reason उसका throat ख़राब हो गया, कोई उसको all of a sudden कुछ हो गया. I mean I don't know, he got paralyzed, कुछ हो गया उसको, and he said he cannot go on stage. And मैं जो as a spectator साथ गया था, my teacher said, you know, we've got no other thing, no one else is willing to go on stage for this debate, तो आप चले जाएं. The subject was nothing close to what I am. So anyway, I tackled it in a way. I mean, I just kept on talking about the topic, though it was never close to the topic. लेकिन eventually I was shocked कि जब prize distribution ceremony हुई, ये नहीं कि I won it, but they gave me a special prize. To be and the prize, the title was an upcoming debate person. So I was quite shocked. That was quite interesting for me because all of a sudden someone pushes you on stage and you don't know nothing about it. So that was one of the things which I still remember. So I am so-called, the savior in my friends, and even till now, वो यही कहते हैं कि, you know, if someone has any issues or any problems, I'm the person to go to. वो आपको पुश करते हैं कि जी बिल्कुल, आप ही जाएंगे आगे. ऐसे ही है जी. और वो आपके जो दोस्त जिनकी आप बात बता रहे हैं वो यकीनन उस टाइम नर्वस हो गए होंगे स्टेज पे. I'm sure, हाँ, कुछ लोगों को होता है कि, you know, once they go on stage or they're camera shy or they're public shy. और आपके कंधों पे उस टाइम बोझ बन गया और हाँ, I had to fire it down. आपने कहा नहीं मैं करूँगा. जो भी मुझे आता था, I just kept on saying, telling them stories which made no sense, but at least I kept on talking. You tried at least. हाँ जी बिल्कुल. नहीं, आप नर्वस नहीं हुए, आप गए, आपने किया जो भी किया, उसके लिए तो बनती है, तालियां तो बनती हैं. अच्छा सर, जो लेयर टाइम होता है कैसे स्पेंड करना पसंद करते हैं? देखें, nowadays because of all commitments, business की हो गई, jobs की हो गई, it's very difficult to, you know, find time for family. तो I try my best कि जितना मेरे पास फ्री टाइम हो, आई स्पेंड विद माई फैमिली, बिकॉज यू नो फैमिली कम्स फर्स्ट. और आजकल के ज़माने में, एज आई वाज सेइंग, कि वी आर बैड पेरेंट्स, सो आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट. तो इसलिए आई ट्राई स्पेंडिंग द मैक्सिमम टाइम विद माई फैमिली जितना हो सके. दो वो हमेशा ये कहते हैं कि यू हैवंट गॉट टाइम फॉर अस, लेकिन आपको पता है आजकल हेक्टिक स्केड्यूल होता है, लेकिन स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट टू स्पेंड माई टाइम विद माई फैमिली. हम तो अंदर अंदर कोशिश कर रहे होते हैं, ये हमारी फैमिली को नहीं पता होता, वो तो अपना शिकवा बजा रखते हैं कि नहीं, लेकिन हमें पता होता, हमने प्रायोरिटाइज किया होता है कि फैमिली ये अब वो सबसे टाइम निकाल के फैमिली, लेकिन ये फैमिली का शिकवा रहते ही रहता है. बिल्कुल जी. देखें, ऊपर से इशू ही होता है कि जब आपकी यूर अ सोशल पर्सन, आपकी इतनी ज़्यादा सोशल ग्रुप्स होते हैं कि आपको सबको टैकल करना पड़ता है. तो वो सोशल ग्रुप्स इतने होते हैं जिनको आपको सबको टाइम देना पड़ता है. यू नीड टू इंटरेक्ट विद देम. तो इवेंचुअली फिर टाइम फैमिली के लिए इतना कम बचता है कि नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई, इट्स नेवर इनफ फॉर देम. तो एंड you know, families, they never understand. They always say, you know, nothing is more important to you than us. I mean, I'm sure family is important, लेकिन बाकी चीज़ें भी तो दुनिया के साथ साथ ही है ना. बिल्कुल है साथ साथ. नाज़रीन, बातों का सिलसिला जारी रहेगा. वक्त हुआ यहाँ छोटे से ब्रेक का. Don't go anywhere. We will be right back. Stay tuned. वेलकम बैक नाज़रीन. तो हमारे साथ आज के मेहमान में मौजूद हैं हमारे गेस्ट फैसल भट्ट साहब. तो सर, आपसे मैंने ये पूछना था लिबरलैंड के हवाले से कि कोई वीज़ा पॉलिसी भी है? जी बिल्कुल. अभी एट प्रेजेंट ये है कि हम लोग वीज़ा सिर्फ बाय इनविटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट है. और अगर इफ़ द गवर्नमेंट वांट्स यू टू बी इन लिबरलैंड, दे विल गिव यू एन इनविटेशन एंड यू विल ट्रैवल टू द एयरपोर्ट व्हिच इज़ बेस्ड इन सर्बिया. तो वहाँ से यू विल ट्रैवल टू लिबरलैंड. मतलब ये कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस है या इजी एक्सेस है? आई मीन इजी उनके लिए, अगर लिबरलैंड की गवर्नमेंट को आपकी ज़रूरत है फिर आपके लिए बहुत इजी है, और आपकी अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर इम्पॉसिबल है. ज़रूरत इन किस सेंस में? लाइक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टर्स, हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल्स, सेलिब्रिटीज़, स्पोर्ट्समैन, उस तरह के लोग, विच कैन बी एन एसेट टू द कंट्री. तो वी वुड कॉल यू देयर. And if we feel that you're good enough for Liberland, we'll give you citizenship of Liberland. Sir, Liberland की कोई अपनी करेंसी भी है? If it is so, तो what is it called? जी बिल्कुल. Liberland की अपनी करेंसी है, which is called Liberland Merit. Okay. और 1 Liberland Merit is equal to 1 USD. सही.
और उसके अलावा वी आर द पायनियर्स इन बिटकॉइन। बिटकॉइन को एज एन ऑफिशियल पोर्टल ऑफ द गवर्नमेंट, लिबरलैंड वाज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज टू एक्सेप्ट इट। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि लिबरलैंड इज़ मोर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ अ कंट्री विच इज़ बेस्ड ऑन वर्चुअल गवर्नेंस। हमारी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों ने शायद कभी सोची भी ना हो या तसव्वुर भी ना किया हो, like ई गवर्नेंस। आई मीन द गवर्नमेंट कैन बी गवर्न वर्चुअली। आप मुल्क को जो है वर्चुअली ऑपरेट कर सकते हैं। सही। उसके अलावा एक वी आर अ टैक्स फ्री नेशन। तो इफ यू अर्न लेट्स सपोज $100, the government won't impose 40% tax, which is normally the way it is in Europe. वो voluntary होगा, जो भी आपको सही लगता है आप गवर्नमेंट को पे कर दें। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये होगा कि वोटिंग सिस्टम हमारा इस तरह का है कि अगर जो बंदा जितना ज़्यादा टैक्स पे करेगा उसको उतना ज़्यादा वोटिंग राइट होगा। अच्छा। अब एक बंदा जो वोट टैक्स नहीं पे करता उसका वोट ज़ीरो होगा। और ऑन दी अदर हैंड इफ अ पर्सन पेज $1,000 तो उसके 1,000 वोट्स होंगे काउंटेड टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। वाओ। देखिए इसमें होता क्या है कि जिन लोगों का कोई स्टेक ही नहीं है कंट्री में, तो कंट्री के फ्यूचर में भी उनका कोई स्टेक नहीं होना चाहिए। इट माइट साउंड रूड बट इट्स मोर प्रैक्टिकल। इट इज एक्चुअली रूड बट इट इज प्रैक्टिकल। अब आप मुझे ये बात बताएं कि एक बंदा कोई काम नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, उसको क्या फ़र्क पड़ता है कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क गलत हाथों में आए या मुल्क सही हाथों में आए। ऑब्वियसली जिस बंदे के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होंगे मुल्क की बेहतरी में, वो लोग काम करेंगे ना मुल्क की बेहतरी के लिए, तो उनका ज़्यादा राइट होना चाहिए मुल्क की गवर्नेंस के अंदर। होना तो चाहिए। अच्छा सर, मुश्किल हालात को कैसे फेस करते हैं? इज दैट पर्सनली मी और द गवर्नमेंट? पर्सनली, नॉट द गवर्नमेंट। मुश्किल हालात, ऑब्वियसली लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एज यू सेड बिफोर। तो डिफ़िकल्टीज़ तो हर इंसान के साथ हैं, अप्स एंड डाउन्स तो हैं। आफ्टर एवरी नाइट देयर इज़ अ डे एंड आफ्टर एवरी पीक देयर इज़ अ डिक्लाइन। तो आई ऑलवेज ट्राई टू कीप स्ट्रॉन्ग, बी फोकस्ड एंड ऑलवेज बिलीव इन माई सेल्फ कि चलो आज अगर मुश्किल वक्त है तो कभी अच्छा वक्त भी आएगा। किसी एक बंदे ने कहा था कि अगर बुरा वक्त नहीं रहता तो अच्छा भी नहीं रहता, और अगर अच्छा नहीं रहता तो बुरा भी नहीं रहता। तो इंसान को फोकस रहना चाहिए एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट, और उसके लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठा रहूँ और बस सोचता रहूँ कि जी मेरा अच्छा वक्त आएगा, अच्छा वक्त आएगा। आई हैव टू डू समथिंग टूवर्ड्स इट। मुझे उसके लिए कोई स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। खाली दुआओं से या किसी से वजीफे करवाने से जो हमारे पाकिस्तान में होता है कुछ भी नहीं होता। इंसान को अपने बलबूते पे ही सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल। ओके, नाउ व्हाट इफ आई से डिफिकल्टीज रिगार्डिंग गवर्नमेंट? देखें जी, अभी तो वी बीन लकी इनफ कि हमें कुछ ऐसा, हाँ इनिशियली डिफ़िकल्टीज़ थी, बट आई सपोज हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, ही वाज अ सीजन्ड पॉलिटिशियन, तो he tackled it quite diplomatically, as I would say. So अब तो we are on a roll. It's been like since 2015 or 2023, तो it's been nearly 8 years. तो अब तो हम एक रोल में हैं। अब तो people know exactly what Liberland is. और देखें आप इधर बैठी हुई हैं, लिबरलैंड है तो आप इधर बैठी हुई हैं। बिल्कुल है। अच्छा सर, पाकिस्तानियों का वैसे किस तरह का रिस्पॉन्स है लिबरलैंड के? देखिए पाकिस्तानियों की हमारा इशू क्या है कि हम लोगों को अभी तक वी आर बैक, हम लोग 50 साल पीछे हैं। अभी तक भी हम लोगों को ये सोच होती है कि जी हमें सिटीजनशिप मिल जाए। मुझे आप ये बताएंगे, चलें आज अगर आपको किसी कंट्री की सिटीजनशिप मिलती है तो अब तो वेलफेयर के ऊपर अगर आप बेस करें कि आप कुछ भी ना करें, आपको लेट्स सपोज इंग्लैंड या अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाए, इवन देयर वेलफेयर लॉज आर वेरी स्ट्रिक्ट। अगर आप एक काम नहीं करते आपको हाउसिंग बेनिफिट्स बहुत मुश्किल से मिलेंगे। दैट वुड बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि अब उन्होंने भी अपने लॉज चेंज कर दिए हैं। दे वांट पीपल टू वर्क। आई मीन द फ्री राइड, द फ्रीबीज, दैट ऑल हैव फिनिश्ड। तो पाकिस्तानियों का हमेशा हमारा ये होता है कि जी हमें सिटीजनशिप मिल जाए। सिटीजनशिप मीन यानी ग्रीन कार्ड? नो, पासपोर्ट। पासपोर्ट, ओके। हमें पासपोर्ट मिल जाए, हम वहाँ चले जाएं और हम वहाँ जाके बस बैठ जाएं और गवर्नमेंट जो है हमें घर भी दे, हमें पैसे भी दे। इट डजंट वर्क आउट दिस वे। लिबरलैंड इज़ नॉट अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है? इफ़ यू डोंट वर्क you won't live, you won't have a shelter on your head, you won't have food in your stomach. So we only promote and we only want people who work hard. जो लोग काम करेंगे, Liberland is for them. अच्छा, एक जुमला है, कुछ तो कहेंगे लोग। इस जुमले ने आपको या आपकी ज़िंदगी को कितना मुतासिर किया है?
देखें फॉर मी मुझे लोगों की कभी परवाह नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द डे लोगों आप अच्छा करेंगे लोगों का ने फिर भी बोलना है, दे वुड स्टिल क्रिटिसाइज यू। आप बुरा करेंगे लोगों ने फिर भी क्रिटिसाइज करना है। जेलिसी इट्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन DNA, ठीक है। तो लोगों ने तो जेलस होना, इट डजंट बॉदर मी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड जब लोग जेलस होते हैं तो इट मोटिवेट्स मी मोर, ताकि मैं और ज़्यादा हार्ड वर्क करूँ एंड मेरा और ज़्यादा पोर्टफोलियो बढ़ाओ, बेस्ट हो एंड लेट देम बी जेलस। इट डजंट बॉदर मी। आई मीन पीपल विल टॉक नो मैटर व्हाट, सो जस्ट गिव देम अ डेफ ईयर, दैट्स मी। वाओ, ब्यूटीफुल। अच्छा, क्रिटिसाइज भी होते होंगे डेफिनेटली, तो बिल्कुल होते हैं। क्रिटिसिज्म को कैसे फिर वो भी आप इग्नोर कर देते हैं? इग्नोरेंस इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर मी। इग्नोर करें, हाँ हेल्थी क्रिटिसिज्म हो तो आपको उसको लाजम ऑन बोर्ड लेना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए कि हाँ अगर ये बंदा हेल्थी क्रिटिसिज्म है एंड दैट मेक्स सेंस, तो आपको उसके बारे में सोचना चाहिए एंड यू शुड वर्क टूवर्ड्स इट और उसको ख़त्म करना चाहिए। कुछ आपके अंदर गलत है, कोई बैड हैबिट्स हैं या यू डूइंग समथिंग रॉन्ग, एंड यू शुड बी करेजियस इनफ टू से कि जी मुझसे ये गलती हो गई, आई एम सॉरी एंड आई विल मेक श्योर इट डजंट हैपन अगेन। मेरी लाइफ में ये है कि किसी को सॉरी कहने से इंसान कभी छोटा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आई मीन लोग, हमारे पाकिस्तानी लोग जो हैं उनमें ईगो इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं कि हम लोग क्वाइट बिग हेडेड हैं और वी वुड नेवर से सॉरी, वी वुड नेवर से प्लीज, शॉर्ट टेम्पर्ड और सारा। आई मीन देखें, अगर मेरा अपनी नेक्स्ट सांस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो मेरा ईगो किस चीज़ का है? इट टेक्स अ सेकंड फॉर अ पर्सन टू डाई। तो ईगो इज समथिंग दैट इज क्वाइट फार फ्रॉम मी एंड आई हेट पीपल हु आर इगोइस्टिक। कोई इंस्पिरेशन आपकी? बिल्कुल जी, इंस्पिरेशन देयर क्वाइट फ्यू पीपल आई quite follow them. Few of them are well known, लेकिन I want you want me to name them? Yeah, sure. From Pakistan or from outside Pakistan? कहीं से भी हो। अच्छा, देखें, I would say कि for me a person who was quite I was inspired by him was Nelson Mandela. Okay. A person who came from a very humble background, who spent so many years in prison, and he prison में रह के देखें it didn't break him. He kept working there. ठीक है, वो काम करते रहे and eventually he went on to be the president. I mean, for me that is a person which wasn't born for the past 100 decades, I know. So Nelson Mandela is a person who I inspired from, and apart from them, अगर पर्सनालिटी वाइज बात करें तो आई वुड से कि जो लोग पहले थे उनमें से हमारे मोहम्मद अली जिन्ना, अ ग्रेट पर्सन। आई मीन हिज पर्सनालिटी वाज वन ऑफ द बेस्ट यू कैन टॉक अबाउट। आप ये देखें, अ सीजन्ड solicitor, a lawyer he was, तो but the way he used to dress up, the way he used to talk, and the way he used to fight his cases, I quite inspired him and his life. Or obviously he was the founder of our nation, so it's because of him कि आज हम एक sovereign country हैं। तो पाकिस्तानियों में से I am inspired by मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, आपने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, डू यू रियली थिंक कि पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है? जी बिल्कुल। देखें, इंसान की पर्सनैलिटी इज़ समथिंग which a intelligent person can gather. And a person is known by the way he talks, the way he dresses up, and the way he treats people below him. Treating the people below him. देखें, एक जैसे पाकिस्तान की एक मिसाल है कि उठते हुए सूरज को तो हर बंदा सलाम करता है, लेकिन आप अपने से नीचे लोगों को किस तरह ट्रीट करते हैं? बिल्कुल। That is the way which shows your original personality and the original person you are. ऑलराइट सर, बड़ी सीरियस वाली बातें तो हो गई जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया है, एक्चुअली एंजॉयड। सर, अब हमारा है रैपिड फायर राउंड, लेकिन वक्त हुआ यहाँ एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से वापस आके हम सर के साथ करेंगे रैपिड फायर राउंड। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि हम सर से करेंगे रैपिड फायर राउंड। अब हम करते हैं सर आपसे पहला सवाल। जिंदगी में आप कभी डिमोटिवेट हुए? कभी नहीं।
कभी नहीं, क्यों? कभी नहीं। I believe in myself. फिर भी कभी कोई आपके पास आया कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हूँ, कैसे तसल्ली दी आपने उसको? देखिए, I don't rely on people. I always rely on myself and my God. बेस्ट आंसर। बेस्ट कुजीन जो आपको पसंद हो? Sushi. सुशी। ओके, सुशी कैसे खा लेते हैं? अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम ट्राई की तो आपने भी उसे ऐसे साइड पे कर? मेरा वो टेस्ट डेवलप था शुरू से ही, because I was always lived abroad, तो मेरा टेस्ट डेवलप था, तो for me it was just like any other cuisine. ओके जी, फेवरेट मूवी? इंडियन और कोई सी भी? फेवरेट मूवी आई वुड से कि राम लखन। राम लखन क्यों फेवरेट क्यों थी? आई सपोज जब मैं छोटा था तो वो मैंने काफी दफा देखी थी, इसलिए वो फेवरेट हो गई। हाँ जी। अच्छा, वैसे कुछ मूवीज होती हैं जिनको हम जितनी बार भी देख लो वो उसको देखने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। आई जस्ट वॉच्ड इट लास्ट वीक एज वेल। अच्छा, लास्ट वीक आपको याद है आपने वो देखी थी? बिल्कुल, मुझे वो दैट वाज क्योंकि चाइल्डहुड में मुझे वो बड़ी अच्छी लगी थी, तो आई केप्ट ऑन, आई थिंक आई माइट हैव वॉच्ड इट 100 टाइम्स इन माय लाइफ। जिंदगी का कोई रिग्रेट? Nothing as such. Alhamdulillah, it's all good. माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई कमी जो महसूस करते हो? There's always a room to grow. तो no one's perfect. तो जो मेरी गलतियां हैं, जो मुझे लगता है, I would love to overcome that. Alright जी, खाने में क्या पसंद है आपको सुशी के अलावा? बिरयानी। बिरयानी, आहा, चिकन बिरयानी? No, lamb बिरयानी। लैम्ब बिरयानी। आप पूरा हफ्ता बिरयानी खा सकते हैं? नहीं, पूरा हफ्ता तो नहीं खा सकता। बिरयानी अच्छी लगती है मुझे, दाल भी बड़ी अच्छी लगती है। दाल माश? नो, चने की दाल। चने की दाल, फो। अच्छा, आप भी क्या ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम पे बस इक्का दुक्का खाते हैं या लौकी, टिंडा, कद्दू ये सब खाते हैं? सब कुछ खा लेता हूँ। सब कुछ खा लेते हैं? बिकॉज़ दे हेल्थी फॉर यू। करेले भी? कोई ऐसी सब्जी जो ना पसंद हो? इट डिपेंड्स कि बनी किस तरह होती है। सपोज के माय मदर वाज अ वेरी गुड शेफ, तो वो कुछ भी बनाती थी, आई वुड नेवर से नो टू इट। और माँ के हाथ का खाना ना बाहर रेस्टोरेंट जैसा भी नहीं होता, जो अम्मा बनाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, बिल्कुल। अच्छा, अ गुड डे आपके नजदीक कैसा होता है? व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू हेल्प समवन और आप उसकी हेल्प करते हैं, तो वो एक इनर फुलफिलमेंट और जो हैप्पीनेस मिलती है ना, दैट इज समथिंग मनी कैन नॉट बाय। कभी गुनगुनाया आपने? दैट इज वन थिंग मैं नहीं कर सकता, गाना नहीं गा सकता। नहीं गा सकते? दुनिया में शायद मैं सारा कुछ कर सकता हूँ गाने के अलावा, लेकिन गाना नहीं गा सकते? नहीं गा सकते। गाने सुनते हैं? हाँ, बिल्कुल सुनता हूँ। लास्ट गाना कौन सा, या अभी करेंटली कौन सा आपने लगाया हुआ गाना? मेरे ख्याल में वो जो आजकल वो शाहरुख खान का जो है झूमे जो पठान। नहीं, झूमे पठानी पे, उससे दूसरा वाला बेशरम वाला। ओके जी, तो वो गाना आजकल आप सुन रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि लास्ट मूवी भी आपने बता दी। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस करंटली आई वुड से, करंटली या इससे पहले से भी? बचपन में मेरी माधुरी थी। माधुरी, ओके। एंड अभी जैकलिन फर्नांडिस। जैकलिन, ओके। और पाकिस्तान में? बचपन में मेरे ख्याल में सबकी ही रीमा होती होगी, उसके अलावा शायद कोई थी भी नहीं। तो वो, और अब आई सपोज महविश हयात। महविश हयात, ओके। शेर व शायरी का शौक रखते हैं? हाँ, ये एक है जो मुझे शौक है। कोई शेर अपना है खुद का? बिल्कुल, बहुत से हैं। तो हमें सुनाएं, इरशाद कीजिए। लहरों में डूबते रहे दरिया न मिला, उससे बिछड़ कर फिर कोई वैसा ना मिला। कुछ लोग थोड़ी देर अच्छे लगे मगर, कुछ लोग थोड़ी देर अच्छे लगे मगर, जिसके यहाँ हम हो सके कोई ऐसा ना मिला। ओह वाओ, ब्यूटीफुल। क्या सोचकर ये आमद आई, क्या सोचे थे जो ये आमद आई आपको? पता नहीं, शायद ऐसे ही। ऐसे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनसे पूछो आमद कैसे है, तो वो कहते हैं पूरा माहौल हमने बनाया होता है, तो फिर तब आमद आती है। क्या आपके साथ भी कुछ उस तरह होता है? नहीं, मुझे तो चलते फिरते भी हो जाता है। चलते फिरते भी शेर अर्ज कर देते हैं। कौन से फेवरेट शायर है आपके? मेरे ख्याल में मेरा ऐसा सच कोई फेवरेट शायर नहीं है। कोई इंस्पिरेशन? कोई भी नहीं, हालात ही इंस्पिरेशन होते हैं। शेर हमेशा हालात से, सिचुएशन से आता है। फिल्म्स और ड्रामास? इंडियन मूवीज एंड पाकिस्तानी ड्रामास। हाँ, क्या कॉम्बिनेशन है। पाकिस्तानी मूवीज क्यों नहीं? आई सपोज कि वो उस कैलिबर की शायद अभी नहीं है। आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं कि लंदन नहीं जाऊंगी, पंजाब नहीं जाऊंगी, वो एक सीरीज चली है इस तरह से, मतलब
नहीं, आई मीन आप देखिए उसमें कोई कंटेंट शायद मुझे लगता है कुछ सच कोई कंटेंट नहीं है। अभी रिसेंटली वो जो थी मौला जट वाली, आई वॉच्ड दैट एज वेल, उसकी इतनी हाइप थी, फॉर मी दैट डजंट मेक सेंस। आई मीन आप एक पाकिस्तानी कल्चर और एक बारबेरियन कल्चर को इकट्ठा करके किस तरह, आई मीन दैट वाज वेरी फार अवे फ्रॉम रियलिटी। कोई एक ऐसी चीज जिसके बगैर आप रह ही नहीं सकते? मेरा मोबाइल फोन, आई न्यू इट, मोबाइल फोन। बिल्कुल, मोबाइल इज समथिंग यू नो, आजकल के ज़माने में यू नीड टू बी कनेक्टेड टू एवरीवन। सर, मुल्की हालात जो चल रहे हैं इन पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है कि हम लोग हमेशा इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिशियंस को बुरा कहते हैं। मेरा ख्याल में असल में हम लोग खुद बुरे हैं। उनका कसूर नहीं है। देखें, वो हम लोगों में से ही इलेक्ट हुए ना, हम लोगों ने ही जाके उनको वोट दिए। और ये तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि जिस तरह की आवाम होगी उसी तरह के हुक्मरान होंगे। आप ये देख लें कि इस मुल्क के अंदर आप अपर लेवल को तो छोड़ दें, आप एक छोटे लेवल पे ही अगर रख लेना, आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप उसको अगर पूरे पैसे देते हैं, वो आपको क्वालिटी ऑफ वो आइटम नहीं देगा। एक चीज़ बाहर से 1 रुपए की मिल रही है, आप किसी शॉप पे जाएंगे वो आपको 3 रुपए की देगा। मतलब यहाँ कंट्रोल एंड बैलेंस है ही नहीं, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। इस मुल्क में जिसका जो दिल चाहता है वो करता है, क्योंकि इन्फोर्समेंट कोई नहीं है। देखिए, यही हम पाकिस्तानी है ना, जो हम बाहर जाते हैं हम किस तरह सीधे हो जाते हैं। हम लोग रेड लाइट क्रॉस नहीं करते, हम जेब्रा क्रॉसिंग के अलावा रोड नहीं क्रॉस करते, हम किसी से लड़ते नहीं है, किसी से झगड़ते नहीं है। क्यों? वही पाकिस्तानी है। क्यों? वहाँ इन्फोर्समेंट है, वहाँ हमारे सर पे डंडा है। यहाँ हमें पता है कि जी हम विल गेट अवे विद इट, हम पैसे दे देंगे, हम अपना सोर्स किसी से फ़ोन करवा देंगे, कुछ कर लेंगे। इसीलिए हमारे मुल्क के ये हालात हैं। तो आई वुड नेवर ब्लेम द इंस्टीट्यूशंस और द पॉलिटिशियंस, आई वुड ब्लेम द पब्लिक। अब गलत हो रहा है ना, व्हाई डोंट पब्लिक कम आउट, व्हाई डोंट यू फाइट फॉर योर राइट्स? देयर इज ऑलवेज अ वे। देखें, एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना, बताना गवर्नमेंट को कि ये आपने जो हमारे ऊपर किया दैट इज़ रॉन्ग। आई मीन यू हैव अ राइट टू से व्हाटएवर इज़ रॉन्ग। तो फॉर मी पॉलिटिशियंस तो हैं ही गलत, लेकिन असल जो फॉल्ट है वो अवाम का है। अवाम का। ओके, तो साल 2023 अभी तक कैसा लग रहा है आपको? पाकिस्तान के लिए कैसा रहेगा? देखें, आई होप थिंग्स गेट बेटर। आप ये देखेंगे पाकिस्तान ओवरऑल इज़ अ वंडरफुल कंट्री। You've got 4 seasons, जो दुनिया में बहुत कम मुल्कों के पास हैं। आपके पास इतने ज़बरदस्त रिसोर्सेज हैं। आप अपनी जो आवाम है उसको देखें। You've got the best scientists in the world, you've got the best doctors in the world। आप बाहर जाके देख लें, आपको दुनिया में जो बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं उधर आपको पाकिस्तानी डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको पाकिस्तानी इंजीनियर्स मिलेंगे। हमारा अलमिया ये है कि हमारी जो क्रीम है, हमारे जो बेस्ट होते हैं पाकिस्तान से, वो माइग्रेट कर जाते हैं आउट ऑफ पाकिस्तान। क्यों? यहाँ उनको वो सक्सेस नहीं नज़र आती जो उनको बाहर जाके मिलती है। सो वी डोंट एक्नॉलेज आवर बेस्ट पीपल। ये इस मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। लिबरलैंड को लेकर क्या फ्यूचर गोल्स हैं आपके? देखें जी, क्योंकि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो थ्रू लिबरलैंड, तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने हमारे पाकिस्तानी हो सकते हैं वो लिबरलैंड के अंदर आएँ, इन्वॉल्व हों, एज लॉन्ग एज दे कम ऑन आवर क्राइटेरिया जो लिबरलैंड का है। क्योंकि आई बिलीव पाकिस्तानी पीपल आर हार्ड वर्किंग पीपल, लेकिन दे नीड टू बी शोन द राइट डायरेक्शन। हमें कोई गाइड करने वाला नहीं है। हम लोग एक वी आर नॉट अ नेशन, वी जस्ट अ झुंड, a bunch of people who just go left and right without any motivation. We don't invent. अगर एक बंदा कोई चीज़ इन्वेंट करता भी है तो हम उसको जो है अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसको डिस्करेज करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। हम अपने लोगों को इंकरेज, लेग पुलिंग इस मुल्क के अंदर लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। इफ़ समवन इज़ डूइंग गुड दे वुड डिस्करेज यू, दे वुड क्रिटिसाइज यू कि आप डिसहार्ट होके वो काम करना ही छोड़ दें। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अस एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें हमेशा अपने लोगों को इंकरेज करना चाहिए, बैकअप करना चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, सो दैट दे वर्क हार्ड। सर, एक सवाल जो हर किसी से करती हो, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? देखिए जी, ज़िंदगी इज़ गिव एंड टेक। आज आप किसी को कुछ देंगे तो कल को दैट वुड कम बैक टू यू, कामा जिसको हम कहते हैं। आज आप किसी के साथ बुरा करेंगे, इवेंचुअली आपके साथ बुरा होगा, यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। तो आपको ऑलवेज स्पेंड योर लाइफ इन अ
गुड वे कि पीपल रिमेंबर यू। देखें किसी ने हमेशा तो रहना नहीं है, इवेंचुअली वी ऑल हैव टू गो वन डे। तो डू थिंग्स दैट पीपल रिमेंबर यू इन अ गुड वे। लोग आपको अच्छी बातों में याद करें, अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। दैट इज़ दी ओनली थिंग वी कैन डू। एंड आई सपोज अगर आप ये कर देते हैं, सो यू फुलफिल्ड योर विजन ऑफ कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड। आपका ज़िंदगी का मकसद क्या है? देखिए जी, मेरा ज़िंदगी का मकसद अब एट प्रेजेंट तो ये है कि आई वुड लव टू गिव समथिंग बैक टू दिस सोसाइटी। I've spent most of my life achieving what I want, and alhamdulillah I've achieved everything. MashaAllah. And still there is a long way to go, because you know for me there's never ending. मतलब ये नहीं हो सकता कि देखें अगर एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर एक मोटिव नहीं है, एक गोल नहीं है, तो वो इंसान जो है ना is no one. You should always have a goal and a motive towards in your life, and you should go towards it. Keep working hard. तो मेरा ये ख्याल है कि मेरा विजन ये है कि डू गिव समथिंग बैक टू दिस सोसाइटी। लोगों को इंकरेज करूँ, शो देम द राइट वे, शो देम द वे टू सक्सेस। आपके नज़दीक ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? पाकिस्तानी कौम को सीधा करना। डू यू थिंक सो? देखिए ये लोग जो हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम मतलब आई एम पार्ट ऑफ दैम, लेकिन शायद मेरा मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ वॉज स्पेंड अब्रॉड। आई डोंट नो, फॉर सम रीज़न वी ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स, एंड इन लाइफ देयर इज़ नो शॉर्टकट। शायद आपको शॉर्टकट अगर मिल गया, दैट वुड ओनली बी टेम्पररी, वो परमानेंट नहीं हो सकता। नहीं होता, बिल्कुल। तो अगर आपको लाइफ में एक परमानेंट सक्सेस चाहिए, उसके लिए आपको एक लॉन्ग वे ही लेना पड़ेगा। And we Pakistanis don't believe in hard work and long way. We want shortcuts and we want overnight success, which doesn't happen in reality. लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हो भी जाते हैं ओवरनाइट सक्सेस से, लोग कहाँ के कहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन that's one in a million। तुक्का तो हर एक का लग जाता है। प्लस देखें, लक एक ऐसी चीज़ है जो आप किसी की ले नहीं सकते। I mean, if a person is born lucky, तो you cannot take that away, and that doesn't become a benchmark। आप ये देखें कि अगर ओवरनाइट सक्सेस हैं, 22 करोड़ आवाम में से कितने ओवरनाइट सक्सेस हैं? 5 होंगे, 10 होंगे। दैट्स नॉट इवन 0.0001% ऑफ द पॉपुलेशन। और हार्ड वर्किंग पॉपुलेशन आप देखें ना, वो 10% 20% तो है ही ना। हमारी एफ्लुएंट लोग हैं हमारे में 10-15%। तो उनकी बैकग्राउंड क्या है? दे वर्कड हार्ड, दे हैवंट बीन ओवरनाइट सक्सेस। देखें रातों रात कोई अमीर नहीं होता। देखें 1% अगर हो जाता है, दैट इज़ नथिंग, यू डोंट काउंट दैट एज रियलिटी। तो जिस तरह मैं शुरू से कह रहा हूँ, हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज़ द ओनली की टू सक्सेस। एंड मेरा ख्याल में आजकल जो हमारे यंगस्टर्स हैं, आई ऑलवेज से दिस टू देम कि एजुकेशन इज़ द वे फॉरवर्ड। ठीक है, वी डोंट आजकल के जो हमारे टीनेजर्स हैं, ये जो यंगस्टर्स हैं, वी आर पार्टिंग अवे फ्रॉम एजुकेशन। हम लोग ये सोचते हैं कि जब हम अपना यूट्यूब चैनल बना लेंगे, हम अपना टिकटॉक चैनल बना लेंगे, तो वी डोंट नीड टू हैव एजुकेशन। नहीं, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, एक पढ़े लिखे बंदे के काम करने के तरीके में और एक अनएजुकेटेड बंदे के काम करने के तरीके में ज़मीन आसमान का वाज़ेह फ़र्क है। इट कुड बी एनीथिंग। आई मीन, आई कुड पुट दिस सोफा इन अ डिफरेंट वे, and a person who's not educated, he'll put it in a different way. So education does show in every sector. तो education very important, और हमें जितना हो सकता है अपने आप को educate करना चाहिए, and stop believing in shortcuts and start believing in hard work and abide by the law of the land, जो हम लोग नहीं करते बिल्कुल। हो जाएगा कर लेंगे, हो जाएगा कर लेंगे, दिस इज समथिंग आई हेट। देखा जाएगा। हाँ, वी शुड ऑल देखें, वाई टू लीव थिंग्स फॉर नेक्स्ट डे। अभी क्यों ना करें, हम उसको करके फिनिश करें एंड देन डू समथिंग एल्स। हमारी विल पावर ही इतनी स्ट्रांग हुई, हम कहते देखा जाएगा। अब भी क्यों नहीं इरादा करते कि अभी कभी करना है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। And that is why we are a third world country. So thank you very much sir, आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह फिर एक नए मेहमान और एक नए एपिसोड के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।